एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम मुझे एक ऐसी कहानी बताओ जो न केवल मनोरंजन करे बल्कि सीख भी दे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, एक गांव में एक गरीब लड़का था जिसका सपना था अपने गांव का शिक्षा स्तर बढ़ाना। उसने अपनी मेहनत और उत्साह से सबको प्रेरित किया और गांव में एक स्कूल खोला। गरीब लड़का ने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की और उन्हें अच्छे विद्यार्थियों बनने के लिए प्रेरित किया। उसने अपनी समझदारी और अनुभव से गांव को एक नया दृष्टिकोण दिखाया। जब गांव वाले ने देखा कि उस गरीब लड़के की मेहनत ने कैसे गांव को बदला, तो वे भी उसके साथ मिलकर गांव को और बेहतर बनाने के लिए काम करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की मेहनत और संघर्ष से ही समाज में परिवर्तन आता है। सबसे प्यारी वस्तु। एक दिन बादशाह जनाने महल में अपने सबसे प्रिय बेगम से कुछ बातें कर रहा था। बात बात में कोई ऐसा विषय आ गया जिससे कि वह सिर से पैर तक बेगम से फिरंट हो गया और उसे आज्ञा दो कि तुम आज शाम तक महल खाली कर दो। बेगम विचारी ने यद्यपि बादशाह के गुस्से को शांत करने के लिए बहुतेरा प्रयास किया, परंतु सब निष्फल गया। बादशाह उसी क्रोधावेश में महल से बाहर चले गए। बेगम भय से थरथर कांपने लगी। जब अपने बचाव के लिए बहुत मुरमार कर भी कोई युक्ति न निकाल सकी तो उसका ध्यान बीरबल की तरफ गया। उसने दास को भेजकर चुपके से बीरबल को महल में बुलवाकर अपना सारा हाल कह सुनाया। बीरबल उसे एक गुप्त परामर्श देकर तुरंत महल से बाहर आया, ढंग से मौन होकर करने लगा मानो उसे इसकी कुछ ही। जब थोड़ा दिन ढलने को बाकी रह गया तो बेगम ने कुछ सामानों के अलग अलग कई गट्ठर बांधकर बादशाह को बुलवाया। जब वे आए तो बेगम ने बहुतेरा अनुनय विनय किया, परंतु फिर भी बादशाह का मन पलटा नहीं खाया। वे बोले, अब समय नहीं है, सूर्यास्त हो रहा है, अतएव अपनी प्यारी सामग्रियों को लेकर फौरन मकान खाली कर दो। बेगम बोली, स्वामी, जब आप मुझे त्यागते ही हैं तो मेरी एक अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहती हूं कि इस जुदाई के समय मेरे हाथ से एक गिलास शरबत पान कर लें। अब जब मेरा सौभाग्य कहीं फिर से उदय होगा तब न मुझे आपका दर्शन मिलेगा। स्त्रियों की मोहनी भी क्या है। बादशाह बेगम के जाल में फंस गया। बेगम एक प्याले में खूब अच्छी शराब भर लाई और बादशाह को अपने हाथों से पिला दिया। थोड़ी देर में बादशाह शराब नशे में लगा। बेगम पहले ही से अपने नौकर को सावधान कर चुकी थी। वे बादशाह को ले जाकर एक पालकी में सुला दिया। फिर बेगम भी एक दूसरों पालकी में सवार होकर बादशाह के सहित अपने पीहर चलो गई। यह बादशाह को एक पलंग पर सुलाकर आप स्वयं उसकी पहरेदारों करने लगी। दूसरे दिन जब बादशाह की नींद खुली और नशे का झोंका टूटा तो अपने को एक अपरिचित स्थान में पाया। उन्हें संदेह हुआ, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ। बेगम सामने पंखा झल रही थी। बादशाह ने उससे पूछा, क्या तुम बतला सकती हो कि मैं इस समय सोया हूँ अथवा जाग रहा हूँ। बेगम ने उत्तर दिया, स्वामीनाथ, पहले आप सो रहे थे, परंतु अब सवेरा होने पर आपको निंद्रा भंग हो गई है। उठिए, हाथ मुंह धोकर नमाज पढ़ लीजिए। बादशाह बोले, पहले बतलाओ कि यह किसका महल है और हम कहाँ पर आए हुए हैं। बेगम ने अपना दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आपकी ससुराल यानी मेरे पिता का घर है। मैं वो आपकी आज्ञा पालन करने के लिए यहाँ पर आई है। बादशाह ने फिर पूछा, तब मैं कैसे आया। बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, आपने मुझे आज्ञा दी थी कि जो तुम्हारी सबसे प्यारी वस्तु हो उसे अपने साथ लेती जाओ। मैं ईश्वर की साक्षी देकर कहती है कि महल भर में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में आपसे बढ़कर मुझे कुछ भी प्यारा नहीं है।
इसलिए मैं आपको अपने साथ लेकर यहाँ चली आई हूँ। बेगम के ऐसे अनुराग को देखकर बादशाह दयाद्र हो गए और उसके अपराधों की माफी दी। फिर अपने ससुर से मिल भेंट सबकी राजी कर सास ससुर की अनुमति से उसी दिन बेगम के सहित अपने नगर को लौट आए। कुछ दिनों के बाद जब फिर बेगम और बादशाह में भली भांति प्रेम हो गया तो एक दिन ससुराल जाने वाली बात बादशाह के ध्यान में आ गई। तुरंत बेगम से पूछा, प्रिय, क्या तू बतला सकती हो कि उस रोज तुम किसकी सम्मति से मुझे अपने पीहर ले गई थी? बेगम ने उत्तर दिया, स्वामी, वह आपके चतुर दीवान बीरबल की सम्मति थी। उन्हीं की कृपा से मुझे आप फिर से प्राप्त हुए हैं। बादशाह बीरबल पर प्रसन्न होकर उसे बहुत धन्यवाद, कारण आज मैं इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। इसमें इन सर्वों का सारा अपराध है। फिर उसने सबके सामने प्राइवेट सभा का होना और उसमें लोगों का उसे उभाड़ कर भेजना आदि दो बातें एक एक कर कहना शुरू किया। गंग कवि को बातों से बादशाह को बड़ा कौतूहल हो रहा था। इस पर तो वे खिलखिलाकर हंस पड़े, जबकि गंग द्वारा उसे मालूम हुआ कि दरबारी लोग कल्च की सभा में उसे बचाने का कष्ट करके अब मुंह से चूं तक नहीं बोलते। बादशाह ज्यों-ज्यों गंग कवि से उसकी कहानी सुनते गए त्यों-त्यों उनके क्रोध में कमी आती गई। अंत में वे प्रसन्न होकर गंग कवि के प्राणदंड की सजा रद्द कर दी और उसके कर्तव्यों को उपकार को दृष्टि से किया जाना समझकर उसे अच्छी पारितोषिक प्रदान किए। बादशाह ने कहा, देखो कविवर, मेरी बातें गठिया कर रख लो। जो लोग मधुर भाषी होते हैं वे कभी भी अपने के सच्चे नहीं निकलते। इसलिए किसी की मीठी मीठी बातें सुनकर उसके फेर में तब तक नहीं आना चाहिए जब तक कि उसका दिली भाव न समझ में आ जाए। बादशाह को अपने दरबारियों की धूर्तता से कुछ खेद सा उत्पन्न हो गया था, इसलिए उनकी तरफ इशारा करके बोले, आप लोगों ने इस विचारे वृद्ध को मरने के लिए तो भले ही उसका कर काम निकाल लिया, परंतु उसके छुड़ाने का किसी ने कुछ भी प्रयास नहीं किया। क्या तुम्हें यही करना यथोचित था? बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, हम लोग कविवर के बादशाह अकबर और उनके मनोहर सहायक बीरबल के बीच घटित एक रोचक घटना थी। यह कहानी विवाद, बुद्धिमता और विनम्रता के माध्यम से सजीव होती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम मेरे दरबार में सबसे बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति हो, लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपने बुद्धिमानी के लिए किसी भी मुकाबले को स्वीकार करोगे। बीरबल मुस्कराए, हाँ बादशाह, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए यहाँ हूँ। अकबर ने एक चुनौती दी, तुम्हें एक हफ्ते के भीतर गांव के लोगों की सभी बातें सुनकर मुझे बतानी हैं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे दरबार में कौन कौन से लोग सच्चे और ईमानदार हैं। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गांव की यात्रा के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने गांव वालों से उनके दुख सुख, आत्मीयता और आत्मविश्वास की बातें सुनी। एक हफ्ते बाद बीरबल ने अकबर से मिलते हुए कहा, बादशाह, मैंने गांव के लोगों से बातचीत की है और मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो हमें बहुत एक सीख देगी। बीरबल ने शुरू किया, एक गांव में एक बूट पॉलिश वाला रहता था जिसका नाम रामू था। रामू को गांव वालों के बीच बहुत पसंद किया जाता था क्योंकि उसका मिजाज हमेशा उदास रहता था। एक दिन गांव के एक बच्चा ने रामू से पूछा, तुम हमेशा इतने उदास क्यों रहते हो? रामू ने कहा, मेरे पास बहुत सारे समस्याएं हैं जो मुझसे सुलझ नहीं रहीं। बच्चा हंसते हुए बोला, पर हर समस्या का हल होता है, आपको बस उसे सुलझाने का तरीका ढूंढना होगा। बीरबल ने इस कहानी के माध्यम से अकबर को सिखाया कि हर समस्या का समाधान उसे स्थिति के सामंजस्य से निकलने में होता है। उन्होंने बताया कि सच्चे और ईमानदार लोग हमेशा आपस में सहायता कर सकते हैं, चाहे जिंदगी की कितनी भी मुश्किल हो। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमता को सराहा और उन्हें सम्मानित किए।
बादशाह अकबर और बीरबल की यह अनूठी कहानी उनके दरबार के आधारित है, जो बुद्धिमत्ता और विचारशीलता की मिसाल है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक बड़े से सवाल की घोषणा की, क्या कोई है जो मेरे सवाल का सही जवाब दे सके? दरबार में चुप्पी छा गई, लेकिन उस समय एक युवक ने उठकर कहा, जी हाँ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। यह देखकर अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें सजा दी जाएगी। युवक ने खुद को साबित करने के लिए ब्राह्मण बीरबल की सलाह लेने का निर्णय किया। बीरबल ने उसे एक शर्त पर सहमत होने के बाद युवक के साथ अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारे पास एक अजीब सा सवाल है जिसका उत्तर मैं जानना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। अकबर ने सवाल पूछा, बताओ वह चीज जो तुम्हारे पास है पर तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने सोचा और जवाब दिया, सही जवाब मेरा हकीकत में नाम है जिसे मैं उपयोग नहीं कर सकता। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन किया और समझाया कि कभी-कभी समस्याएं बुद्धिमत्ता और सोचने के तरीके से हल हो सकती हैं। यह घटना दरबार के लोगों को बीरबल के बुद्धिमत्ता में पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दी। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा चतुराई और बुद्धिमत्ता से भरा हुआ रहता था, और इसमें उनके मनोहर मंत्री बीरबल का योगदान कुशलता से बिखरता रहता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक मुद्दा उठाया और बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सबसे बेहतरीन और समझदार हो। तुम्हें एक सप्ताह के अंदर इसे ढूंढकर लाओ। बीरबल ने राजा की आदेश को स्वीकार किया और सप्ताह के दौरान विभिन्न लोगों से मिला। उन्होंने गांवों की सुनी, राजा की शासन की बातें जानी और लोगों के साथ सांविधानिक बातचीत की। एक दिन बीरबल ने दरबार में एक आदमी को प्रस्तुत किया जो नामक था रामदास। रामदास ने बीरबल को अपने विचारों और उपायों के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। उसने राजा की शासन नीति, समझदारी और विकास के क्षेत्र में नई योजनाएं प्रस्तुत कीं। बीरबल ने इसे राजा की सभी आवश्यकताओं के लिए एक उत्तम व्यक्ति माना और उसे दरबार में स्थान दिया। राजा ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा यह चयन क्यों किया गया, बीरबल? बीरबल हंसते हुए जवाब दिया, महाराज, रामदास ने अपने बुद्धिमत्ता, समझदारी और नवाचार के माध्यम से सिद्ध किया है कि वह हमारे दरबार के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार है। राजा ने मुस्कराया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता की तारीफ मुझे हमेशा खुश करती है, बीरबल। तुम्हारे इस चयन के लिए मैं आभारी हूँ। रामदास ने अपने नेतृत्व के दौरान अद्वितीयता, न्याय और विकास के क्षेत्र में काम किया। उसने अकबर को नए आदान प्रदान, शिक्षा और आर्थिक नीतियों के बारे में सुझाव दिए और राजा के राज्य को समृद्धि की ओर बढ़ाने में मदद की। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे इस चयन के बाद से हमारा दरबार और भी समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। कैसे हुआ यह सब? बीरबल ने कहा, महाराज, समृद्धि का मूल मंत्र है समझ, दारी और न्याय। रामदास ने इन मूल मंत्रों का पालन करते हुए राज्य का प्रबंधन किया है। इसके बाद बीरबल ने राजा को बताया कि समझदारी और न्याय से ही एक समृद्ध राज्य की नींव रखी जा सकती है। उन्होंने राजा को यह सिखाया कि सही निर्णय लेने के लिए सुनना और समझना आवश्यक है और न्याय का पालन करने से ही समृद्धि संभव है।
बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायवादी सोच ने अकबर को एक उत्कृष्ट नेतृत्व और राजा के रूप में एक आदर्श सत्तादानी बनाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे और बुद्धिमान नेतृत्व से ही एक समृद्ध राज्य और समाज की स्थापना हो सकती है। राजा अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके बड़े आत्मविश्वास के साथ अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी चुनौती दी। अगले 1 महीने में तुम्हें अपने विचारों के साथ मेरी समझाई गई कोई भी बात को खुद से सिद्ध करना होगा। इसे सुनकर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने अपनी आत्मा की खोज में अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए बड़ी मेहनत शुरू की। वह हर दिन ध्यान और योग के साथ अपनी आत्मा की अद्भुतता को जानने के लिए समर्पित हुआ। महीना बीत रहा था और अब अकबर ने बीरबल से मिलकर पूछा, बीरबल, कैसा लग रहा है? क्या तुमने अपनी सफलता प्राप्त कर ली है? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आत्मा को समझने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने देखा है कि सब कुछ जानने के लिए हमें हमारी सीमाओं को पहचानना होता है। आत्मा की अद्भुतता को समझने के लिए हमें विचार को शांत करना चाहिए और इसमें समर्पण करना चाहिए। अकबर ने हैरानी और आदम्भुतता से कहा, तुमने बड़ा ही गहरा विचार किया है, बीरबल। तुम्हारा आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हुआ है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिए गए चुनौती को पूरा करने में उनकी सफलता को देखकर खुश हुआ। इस कहानी ने सिखाया कि विचारों को शांत करने और आत्मा की खोज में समर्पित होने से ही सच्चा आत्मविश्वास मिलता है। कहानी एक शांत शहर फतेहपुर सीकरी की है, जहां बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल का समय बीत रहा था। यह अद्वितीय कहानी अकबर की एक बड़ी चुनौती और बीरबल की अद्वितीय बुद्धिमत्ता के चरित्र को चित्रित करती है। फतेहपुर सीकरी का माहौल हमेशा ही शांत रहता था, लेकिन एक दिन बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से मिलकर एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल, कहा अकबर ने मुस्कुराते हुए, तुम्हें अगले 1 महीने में अपने विचारों के साथ मेरी समझाई गई कोई भी बात को खुद से सिद्ध करना होगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता की खोज में कई दिनों तक मेहनत की। उसने विचारशीलता, ध्यान और आत्मसमर्पण के माध्यम से अपनी आत्मा को समझने का प्रयास किया। महीना बीत रहा था और अकबर ने बीरबल से मिलकर पूछा, बीरबल, कैसा लग रहा है? क्या तुमने अपनी समझाई गई बातें सिद्ध की हैं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने अपनी आत्मा को समझने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने देखा है कि सब कुछ जानने के लिए हमें हमारी सीमाओं को पहचानना होता है। आत्मा की अद्भुतता को समझने के लिए हमें विचार को शांत करना चाहिए और इसमें समर्पण करना चाहिए। अकबर ने हैरानी और आदम्भुतता से कहा, तुमने बड़ा ही गहरा विचार किया है, बीरबल। तुम्हारा आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हुआ है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिए गए चुनौती को पूरा करने में उनकी सफलता को देखकर खुश हुआ। इस कहानी ने सिखाया कि विचारों को शांत करने और आत्मा की खोज में समर्पित होने से ही सच्चा आत्मविश्वास मिलता है। पूरे हजारों वर्षों से यह कहावत चली आ रही है कि अकबर के दरबार में सभी भूखे होते हैं, पर बीरबल कभी नहीं। इस कहावत के पीछे एक कारगर कहानी छिपी है, जो हमें अकबर बीरबल के दोस्ताने की शुरुआती दिनों में ले जाती है। फतेहपुर सीकरी के सम्राट अकबर अपने दरबार में हमेशा एक नई चुनौती रखते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से मिलकर कहा,
बीरबल, मैं यह देखना चाहता हूँ कि तुम 1 महीने के भीतर अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कैसे करते हो। मैं तुम्हारे विचारों को देखना चाहता हूँ और तुम्हें एक चुनौती देनी है। तुम्हें अपने विचारों को सिद्ध करके मेरे सामने रखना होगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। बीरबल ने अपने आदर्शों और सिद्धांतों का अध्ययन करना शुरू किया और विभिन्न धाराओं से गुजरते हुए उसने ध्यान और ध्यान की अभ्यास विधि अपनाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास? बीरबल ने उत्सुकता भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आत्मा की खोज में काफी मेहनत की है और मैंने देखा है कि सत्य और ब्रह्मा से मिलने के लिए हमें ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। अकबर ने उसकी सुनी और मुस्कराए, बीरबल, तुमने सचमुच बड़ा विचार किया है। मैं तुम्हारे अद्वितीय ध्यान और समर्पण की सराहना करता हूँ। इसके बाद अकबर ने बीरबल को दूसरी चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूँ। तुम्हें इस दरबार में 1 हफ्ते के भीतर एक विचार प्रस्तुत करना होगा जो हमें सबको सिखा सकता है। बीरबल ने स्वीकार किया और 1 सप्ताह के भीतर विचार प्रस्तुत करने के लिए काम शुरू किया। उसने विभिन्न पहलुओं से जुड़े हर्षभरे और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किए। 1 सप्ताह के बाद बीरबल ने एक अद्वितीय और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किया जो दरबार में हलचल मचा दी। अकबर ने विचार को सुनकर मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुमने फिर से सबको चौंका दिया है। तुम्हारा यह विचार बहुत बड़ा और शिक्षाप्रद है। इस प्रकार बीरबल ने दोनों चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अकबर का आत्मविश्वास बढ़ाया और उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और समर्पण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से उच्चता तक पहुंच सकते हैं। अकबर और बीरबल की कहानी, सत्य की खोज। फतेहपुर सीकरी के शांत माहौल में चल रहे दरबार में बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक रोमांटिक रिश्ता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से मिलकर कहा, बीरबल, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हें अपने विचारों और बुद्धिमत्ता का परिचय करने का मौका दूंगा। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, जी हुजूर, मैं। बहुत समय पहले की बात है जब भारत में फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक महान शासक बादशाह अकबर तथा उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच गहरा आदर सम्मान था। यह कहानी उनके दोस्ताने के उदार मन और बुद्धिमत्ता की मिसाल देती है, जिसमें एक चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करना होता है और सत्य की खोज में वे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। फतेहपुर सीकरी के दरबार में हमेशा ही कुछ अद्भुत घटनाएं होती रहती थीं, लेकिन एक दिन बादशाह अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से मिलकर एक अजीब सी चुनौती दी। बीरबल बोले, अकबर मुस्कराए हुए, मैं तुम्हें एक चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हें अपने विचारों के साथ मेरी समझाई गई कोई भी बात को खुद से सिद्ध करना होगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। यह सुनकर अकबर ने एक चुनौतीपूर्ण मुसीबत दी, तुम्हें इस बार मेरी सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अगले महीने में तुम्हें मेरे विचार को सिद्ध करना होगा। बीरबल ने स्वीकार किया और उनकी नई चुनौती का सामना करने के लिए मेहनत शुरू की। उन्होंने ध्यान और समर्पण के साथ अपनी आत्मा की खोज में खुद को समर्पित किया। महीना बीत रहा था और अब अकबर ने बीरबल से मिलकर पूछा, बीरबल, कैसा लग रहा है? क्या तुमने अपनी समझाई गई बातें सिद्ध की हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आत्मा को समझने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने देखा है कि सब कुछ जानने के लिए हमें हमारी सीमाओं को पहचानना होता है।
आत्मा की अद्भुतता को समझने के लिए हमें विचार को शांत करना चाहिए और इसमें समर्पण करना चाहिए। अकबर ने हैरानी और आदम्भुतता से कहा, तुमने बड़ा ही गहरा विचार किया है, बीरबल। तुम्हारा आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हुआ है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दिए गए चुनौती को पूरा करने में उनकी सफलता को देखकर खुश हुआ। इस कहानी ने सिखाया कि विचारों को शांत करने और आत्मा की खोज में समर्पित होने से ही सच्चा आत्मविश्वास मिलता है। इसके बाद अकबर ने एक और चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, अब मैं तुम्हें एक और चुनौती देता हूं। तुम्हें इस दरबार में एक हफ्ते के भीतर एक विचार प्रस्तुत करना होगा जो हमें सबको सिखा सकता है। बीरबल ने स्वीकार किया और एक सप्ताह के भीतर विचार प्रस्तुत करने के लिए काम शुरू किया। उसने विभिन्न पहलुओं से जुड़े हर्षभरे और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किए। एक सप्ताह के बाद बीरबल ने एक अद्वितीय और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किया जो दरबार में हलचल मचा दी। अकबर ने विचार को सुनकर मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुमने फिर से सबको चौंका दिया है। तुम्हारा यह विचार बहुत बड़ा और शिक्षाप्रद है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को प्रभावित किया और उनके दरबार में और भी समर्पण और आत्मविश्वास भरे मोमेंट्स पैदा किए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और समर्पण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से उच्चता तक पहुंच सकते हैं। फतेहपुर सीकरी के सम्राट बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय संबंध था। उनकी दोस्ती ने अनगिनत कहानियों को जन्म दिया जो आज भी हमें उनकी बुद्धिमत्ता और आत्मविश्वास की प्रेरणा देती हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम ने अकबर और बीरबल की अद्वितीय बातचीत और समझदारी को चर्चा में लाया। फतेहपुर सीकरी के महाराजा अकबर एक शानदार दरबार में शासन करते थे। उनका मंत्री बीरबल एक विशेषता से भरा व्यक्ति था जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए चर्चा में उभरा था। इस दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता बड़ा ही अद्वितीय था। एक दिन अकबर ने दरबार में एक विचार का चर्चा करते हुए एक नई चुनौती दी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम विचारशीलता में माहिर हो, पर क्या तुम इस बार एक चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम का सामना कर सकोगे? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ। कृपया मुझे बताएं, आप कौन कौन सी चुनौतियां देना चाहते हैं? अकबर ने मुस्कराए, तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करने के लिए तुम्हें मेरे सामने 1 महीने के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करने होंगे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हुजूर, मैं तैयार हूं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। इसके बाद बीरबल ने विचार शुरू किया। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता को और बढ़ाने के लिए विभिन्न शैलियों और धाराओं का अध्ययन किया। वे ध्यान और योग की विभिन्न तकनीकों को अपनाए और अपने आत्मा की खोज में समर्पित हो गए। 1 महीने के बाद अकबर ने बीरबल से मिलकर पूछा, बीरबल, कैसा चल रहा है तुम्हारा अभ्यास? बीरबल ने उत्सुकता भरे स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आत्मा की खोज में काफी मेहनत की है और मैंने देखा है कि सत्य और ब्रह्मा से मिलने के लिए हमें ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। अकबर ने उसकी सुनी और मुस्कराए, बीरबल, तुमने सचमुच बड़ा विचार किया है। मैं तुम्हारे अद्वितीय ध्यान और समर्पण की सराहना करता हूँ। इस घड़ी में अकबर ने बीरबल का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा यह अभ्यास तुम्हारे और भी विचारी बना देगा। कुछ दिनों बाद एक और चुनौती के रूप में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर एक विचार प्रस्तुत करना होगा जो हमें सबको सिखा सकता है।
बीरबल ने स्वीकार किया और 1 हफ्ते के भीतर विचार प्रस्तुत करने के लिए काम शुरू किया। उन्होंने विभिन्न पहलुओं से जुड़े हर्षभरे और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किए। 1 सप्ताह के बाद बीरबल ने एक अद्वितीय और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किया जो दरबार में हलचल मचा दी। अकबर ने विचार को सुनकर मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुमने फिर से सबको चौंका दिया है। तुम्हारा यह विचार बहुत बड़ा और शिक्षा। महाराजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच के दिलचस्प और शिक्षाप्रद संबंधों की एक बहुत बड़ी कहानी है। फतेहपुर सीकरी के महाराजा अकबर अपने दरबार में बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए प्रसिद्ध थे। उनके साथी और मंत्री बीरबल भी अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। इन दोनों के बीच के दरबारी दोस्ती की कहानी हमें विभिन्न जीवनीय सिखों और गहराइयों में ले जाती है, जो आज भी हमारे समय में उत्कृष्टता की ओर मार्गदर्शन करती हैं। फतेहपुर सीकरी के दरबार में एक दिन अकबर ने बीरबल से मुसीबतें भरी एक चुनौती दी। बीरबल बोले, अकबर, मैं तुम्हें एक नई चुनौती देना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे सामने 1 महीने के भीतर एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत करना होगा। बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। यह सुनकर अकबर ने एक चुनौतीपूर्ण मुसीबत दी, तुम्हें इस बार मेरी सोचने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अगले महीने में तुम्हें मेरे विचार को सिद्ध करना होगा। बीरबल ने स्वीकार किया और उनकी नई चुनौती का सामना करने के लिए मेहनत शुरू की। उन्होंने ध्यान और समर्पण के साथ अपनी आत्मा की खोज में खुद को समर्पित किया। महीना बीत रहा था और अब अकबर ने बीरबल से मिलकर पूछा, बीरबल, कैसा लग रहा है? क्या तुमने अपनी समझाई गई बातें सिद्ध की हैं? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने अपनी आत्मा को समझने का प्रयास किया है, लेकिन मैंने देखा है कि सब कुछ जानने के लिए हमें हमारी सीमाओं को पहचानना होता है। आत्मा की अद्भुतता को समझने के लिए हमें विचार को शांत करना चाहिए और इसमें समर्पण करना चाहिए। अकबर ने हैरानी और आदम्भुतता से कहा, तुमने बड़ा ही गहरा विचार किया है, बीरबल। तुम्हारा आत्मविश्वास अब और भी मजबूत हुआ है। इस प्रकार अकबर ने बीरबल के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक और कदम उठाया। उन्होंने एक और चुनौती दी, तुम्हें 1 हफ्ते के भीतर एक विचार प्रस्तुत करना होगा जो हमें सबको सिखा सकता है। बीरबल ने इस नए कार्यक्रम की तैयारी में जुट जाने के लिए तत्परता से काम किया। उन्होंने विभिन्न पहलुओं से जुड़े हर्षभरे और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किए। 1 हफ्ते बाद बीरबल ने एक अद्वितीय और शिक्षाप्रद विचार प्रस्तुत किया जो दरबार में हलचल मचा दी। अकबर ने विचार को सुनकर मुस्कराया और बोला, बीरबल, तुमने फिर से सबको चौंका दिया है। तुम्हारा यह विचार बहुत बड़ा और शिक्षाप्रद है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को प्रभावित किया और उनके दरबार में और भी समर्पण और आत्मविश्वास भरे मोमेंट्स पैदा किए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास और समर्पण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपनी बुद्धिमत्ता से उच्चता तक पहुंच सकते हैं। फतेहपुर सीकरी के सम्राट बादशाह अकबर और उनके अद्वितीय मंत्री बीरबल के बीच के दिलचस्प और शिक्षाप्रद संबंधों की यह कहानी बताती है कि कैसे बुद्धिमत्ता, विचारशीलता और आत्मविश्वास के माध्यम से वे दोनों अपने जीवन के सभी पहलुओं में एक दूसरे की मदद करते थे। फतेहपुर सीकरी के महाराजा बादशाह अकबर एक उदार और बुद्धिमत्ता से भरे हुए साम्राज्य के धरोहर थे। उनकी दरबार में हमेशा ही चर्चा और विचारशीलता का माहौल बना रहता था। इस बादशाह की आत्मा में एक अद्वितीय इच्छा थी कि उनके दरबार में हमेशा नए और शिक्षाप्रद विचारों का स्वागत हो।
बादशाह अकबर का सबसे भरपूर मंत्री बीरबल भी एक विशेषता से भरा हुआ व्यक्ति था। उनकी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने उन्हें दरबारी तथा राजनीतिक मामलों में एक अद्वितीय स्थान दिलाया था। बीरबल ने हमेशा ही आकस्मिकता और चुनौतियों का सामना करने का साहस दिखाया था, जिससे उनके बीच एक खास बंधन बना। एक दिन बादशाह ने दरबार में एक नई चुनौती दी। बीरबल, उन्होंने कहा, तुम्हें एक अद्वितीय विचार प्रस्तुत करना होगा जो हमारे राज्य को और अधिक समृद्धि और शिक्षा प्रदान कर सके। बीरबल ने मुस्कराए हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं तैयार हूं इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए। उन्होंने विचार करने का समय निकाला और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी राजनीतिक बुद्धिमत्ता और शिक्षा से जुड़े कई विचार बनाए। बीरबल ने समझाया कि राजा के द्वारा स्थापित की जा रही नई शैली और राजनीतिक कदमों के साथ सामर्थ्यपूर्ण नीतियों की आवश्यकता है। एक महीने बाद बीरबल ने अकबर के सामने एक उत्कृष्ट विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने राजा को उनके विचार के माध्यम से दिखाया कि कैसे एक सकारात्मक राजनीतिक दृष्टिकोण और उदार शिक्षा व्यवस्था से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाया जा सकता है। बीरबल ने सुझाव दिया कि राजा अपनी प्रजा को उनके सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति शिक्षित करें ताकि समृद्धि का सफर तेजी से आगे बढ़ सके। अकबर ने बीरबल के विचार को सुना और बहुत ही प्रभावित हुआ। उन्होंने बीरबल की शिक्षा से भरपूर विचारशीलता और दूरदर्शिता की सराहना की और उनके प्रस्तुत विचारों को अपने दरबार की सभा में स्वीकार किया। इसके बाद बीरबल को एक और चुनौती दी गई। राजा ने कहा, तुम्हें एक हफ्ते के भीतर एक विचार प्रस्तुत करना होगा जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार की और उन्होंने एक हफ्ते में आर्थिक विकास के क्षेत्र में अद्वितीय विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने राजा को सुझाव दिया कि अगर वे व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दें तो देश की आर्थिक नीतियों में सुधार हो सकता है। बीरबल ने बताया कि एक सकारात्मक आर्थिक नीति और सार्वजनिक निजी सहयोग से देश की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है और लोगों को और अधिक रोजगार का अवसर मिल सकता है। बीरबल के विचार ने अकबर को बहुत ही प्रभावित किया। उन्होंने बीरबल की विचारशीलता, दूरदर्शिता और आत्मविश्वास की सराहना की और उनके प्रस्तुत विचारों को अपने दरबार में स्वीकार। बादशाह अकबर और उनके नौबती विशेषाधिकारी बीरबल के बीच का संबंध हमेशा ही अनूठा और मनोहर रहा है। इन दोनों के बीच की कहानियां न केवल मनोहर होती हैं, बल्कि विचारशीलता, नैतिकता और बुद्धिमत्ता की मिसालें भी हैं। एक दिन अकबर ने दरबार में एक अजीब सी सवाल की घोषणा की। क्या है वह चीज जिसे लोग देखते हैं, सुनते हैं, छुए जा सकते हैं, पर छू नहीं सकते? कोई है जो इसे जानता है? दरबार में एक चुप्पी छा गई और लोग सोचने लगे कि इस अजीब सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। तभी एक युवक ने अपने आत्मविश्वास से उठकर कहा, महाराज, मैं इस सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। युवक को देखकर अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें एक सवाल का उत्तर देना होगा। अगर तुम सही हो तो तुम्हें इनाम मिलेगा और अगर तुम गलत हो तो तुम्हें सजा दी जाएगी। युवक ने साहस से कहा, जी हाँ, मैं तैयार हूं। अकबर ने सवाल पूछा, बताओ वह चीज जो तुम्हारे पास है पर तुम उसका उपयोग नहीं कर सकते। युवक ने सोचा और जवाब दिया, सही जवाब, मेरा हकीकत में नाम है जिसे मैं उपयोग नहीं कर सकता। अकबर ने हैरान होकर कहा, तुमने सही उत्तर दिया है, तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। इस प्रकार युवक ने अकबर के दरबार में बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन किया और सबको यह सिखाया कि कभी-कभी समस्याओं का सही समाधान हो सकता है।
बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और अद्वितीय कहानी है जो बड़े संतुलन और समर्पण की भावना को दिखाती है। एक दिन अकबर ने दरबार में एक उत्सव का आयोजन किया और सभी नौकर चाकरों को नौकरी से एक दिन के लिए छुट्टी दी। नौकर चाकर खुशी खुशी अपने घर गए और उत्सव का आनंद लेने लगे। लेकिन एक नौकर जो अकबर के दरबार में कार्यरत था ने अपने घर में जाकर अपनी पत्नी को बहुत धीरज से सुनाया कि वह उत्सव में भाग नहीं ले सकता क्योंकि उसका काम बहुत जरूरी है। पत्नी ने समझदारी से कहा, तुम्हारे दरबार में जाना बहुत अवसर है और यह एक अद्वितीय अनुभव होगा। तुम्हें यहाँ से कुछ घंटे के लिए ही सही, लेकिन यह तुम्हारे जीवन में एक यादगार पल बना सकता है। नौकर ने इस पर सहमति दी और उसने दरबार में प्रस्तुति के लिए एक प्राचीन गीत गाने का निर्णय किया। यह सुनकर उदास हुए वह अगले दिन अकबर के सामने पहुंचा और गीत गाते हुए नृत्य किया। अकबर को यह दृश्य बहुत ही प्रभावित करता है और उन्होंने नौकर को बहुत सारी बड़ी संभावनाएं देने का निर्णय किया। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी हमें अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने कुशलता और समर्पण की आवश्यकता होती है। बीरबल ने इस समय अपने बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और नौकर को एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करने का अवसर दिया। एक और रोचक घटना जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी का प्रदर्शन किया था उस दिन की है जब अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, कौन कौन से लोग सबसे खुश रहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, वे लोग खुश रहते हैं जो दूसरों के साथ सहानुभूति कर सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सही कहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक और सवाल पूछता हूँ। कौन कौन से लोग सबसे अधिक दुखी रहते हैं? बीरबल ने विचार किया और उत्तर दिया, महाराज, वे लोग दुखी रहते हैं जो अनगिनत धन के मालिक होते हैं लेकिन उसका उपयोग दूसरों की मदद के लिए नहीं करते। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुमने बहुत सही उत्तर दिया है बीरबल। तुम्हें एक और सवाल का समाधान करना होगा। कौन कौन से लोग सबसे बुद्धिमान रहते हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, वे लोग बुद्धिमान रहते हैं जो अपनी बादशाह अकबर और उनके नौबती विशेषाधिकारी बीरबल के बीच का संबंध हमेशा ही रहा हैरत और प्रेरणा का केंद्र। उनकी कहानियां न केवल मनोहर होती हैं बल्कि उनमें छुपा हुआ ज्ञान, बुद्धिमत्ता और नैतिक सीखें भी होती हैं। इस प्रसंग में हम एक ऐसी कहानी में खोजेंगे जो अकबर और बीरबल के बीच की अद्वितीय दोस्ती और उनके अद्भुत मनोबल की बहादुरी को प्रमोट करेगी। कई साल पहले अकबर ने अपने दरबार में एक अजीबोगरीब सवाल रखा, कौन ऐसा है जो मेरे दरबार में आ सकता है और एक चुटकुला बता सकता है, पर उसे हंसी नहीं आने दूंगा। दरबार में चुप्पी छा गई और लोग चिंतित हो गए क्योंकि यह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। अचानक एक युवक ने एक दिन बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए। सिंहासन पर बैठते ही उन्होंने दरबारियों से कहा, आज एक व्यक्ति ने मेरी दाढ़ी खींची है। बताइए मैं उसे क्या दंड दूं? बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी विचार करने लगे। कुछ देर बाद एक दरबारी ने कहा, जहांपनाह, जिसने ऐसा किया है उसका सर धड़ से उड़ा दिया जाए। एक और दरबारी ने कहा, कौन ऐसा दुष्ट है जिसने ऐसी हरकत की है? ऐसे व्यक्ति को तो हाथी के पैरों तले रौंद देना चाहिए। सभी दरबारी अपनी अपनी तरह से सजा सुझाने लगे। उन सबकी बातें सुनकर बादशाह ऊब गया। अंत में उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम चुप क्यों हो? इस विषय में तुम्हारी क्या सलाह है? दाढ़ी खींचने वाले को क्या सजा दी जानी चाहिए? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह,
मेरी राय है कि आप उसे प्यार से मिठाई खिलाइए। उसके अपराध की यही सजा है। बादशाह ने बीरबल के उत्तर को सुना और खुश होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। अब ये बताओ कि मेरी दाढ़ी किसने खींची होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, छोटे शहजादे के अलावा ऐसी हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। उसने प्यार से ऐसा किया होगा, इसलिए सजा के रूप में मिठाई खिलानी चाहिए। बीरबल की बात सही थी। आज सुबह शहजादा बादशाह अकबर की गोद में था और उसने ही खेलते खेलते बादशाह की दाढ़ी खींची थी। चतुर बीरबल के उत्तर से बादशाह खुश हो गए और सारे दरबारी लज्जित हो गए। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, एक ऐसे मनुष्य को लाओ जो पीर, बाबरची, भिश्ती और खर हो। बादशाह का हुक्म पाकर बीरबल ऐसे चारों गुणों से युक्त व्यक्ति की खोज करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक गरीब ब्राह्मण की याद आई। वह ब्राह्मण कठिन परिश्रम करके अपनी जीविका चलाता था। बीरबल उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उससे अपने साथ चलने को कहा। दरबार में पहुंचकर बीरबल ने उस ब्राह्मण को बादशाह अकबर के सामने खड़ा कर दिया और बोले, जहांपनाह, इस ब्राह्मण में आपके बताए चारों गुण मौजूद हैं। बादशाह ने पूछा, विस्तार पूर्वक समझाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ब्राह्मण जगत गुरु होते हैं, इस नाते यह पीर है। ब्राह्मण के हाथ का भोजन सब लोग बिना किसी भेदभाव के करते हैं, इसलिए यह बाबरची भी है। ब्राह्मण के हाथ का पानी पीने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, इस कारण यह भिश्ती भी है। और इस मनुष्य का पेशा बोझा ढोना है, इसलिए यह खर यानी गधे का भी काम करता है। बीरबल का उत्तर सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने उस ब्राह्मण को पुरस्कार देकर विदा किया। अकबर बादशाह घोड़ों के बहुत शौकीन थे। उनके पास तरह तरह के और रंगरंग के घोड़े थे। उनमें से एक घोड़ा उन्हें बहुत प्रिय था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम इस घोड़े का एक हूबहू चित्र बनवा दो। बीरबल ने एक कुशल चित्रकार को बुलवाया। उसे अकबर का घोड़ा दिखाकर बीरबल ने कहा, तुम इस घोड़े का एक एक हूबहू चित्र तैयार कर दो, मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। चित्रकार ने रात दिन महान करके घोड़े का एक हूबहू चित्र तैयार किया। बीरबल ने बादशाह को वह चित्र दिखाया। चित्र वास्तव में बहुत सुंदर था। फिर भी बादशाह ने उसमें तरह तरह की भूलें खोज निकली। चित्रकार ने बादशाह की बात सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ। बीरबल समझ गए कि बादशाह उसे पुरस्कार देना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे चालाकी कर रहे हैं। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपनाह, मैं और आप इस चित्र के बारे में ठीक तरह समझ नहीं पाएंगे। कृपया आप अपने प्रिय घोड़े को यहाँ मंगवाइए। वही अपने चित्र को अच्छी तरह पहचान सकेगा। अकबर ने अपने प्रिय घोड़े को मंगवाया। घोड़े ने जब अपना चित्र देखा तो फौरन हिनहिनाने लगा। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, आपका यह प्रिय घोड़ा कलापारखी है। यह अपने हूबहू चित्र को देखकर हिनहिना रहा है। इससे पता चलता है कि चित्रकार ने अपना काम बहुत होशियारी से किया है। अकबर बादशाह तुरंत बीरबल ला इशारा समझ गए। उन्होंने चित्रकार को 1000 मुहरें देने का हुक्म दिया। चित्रकार ने बीरबल को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता के साथ वहां से चला गया।